बड़ा गहन है, क्योंकि संग में बड़ी मुश्किल से जीव आपता है। बंदारे आवे नहीं बिन पर्चे प्रतीत, कि बिगैर पर्चे के जीव के समझ नहीं आती है। इसीलिए जो बाबा साहेब सुना रहे थे कबीर साहब के बारे में, गुरु गोरखनाथ जी के बारे में, और भी प्रसंग सुनाए, उसका एक ही लक्ष्य है कि पर्चा देखे और प्रतीत आवे। तो बाबा जी हमारे लिए सृष्टि पे आते हैं, सतयुग में आए। सतयुग में रचना के बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को चिताया और भी उनके पुत्रों को चिताया। फिर द्वापर, त्रेता और कलयुग में ऐसी आन पड़ी तो बाबा जी 3 बार प्रकाश लिए। सम्मत 1200 के दरम्यान में बाबा जी साहिब बाबा सबलदास साहिब के रूप में प्रकट भये और उन्होंने खंडेला रासत पे वहां 4 साथ थे, उन पर दया करी, मेहर करी। तो बाबा जी वहां उतरे और वहां उनको दर्शन दिए, उन पर मेहर हुई। और बाबा जी के साथ में उनके इच्छा रूपी चेले जब भी प्रकट होते हैं, शिष्य बहुत होते हैं, लेकिन जो इच्छा से प्रकट किए जाते हैं उनमें और साहिब में कोई अंतर नहीं होता, वही करामात होती है। तो आदि अनादि अनंत जुग मेरा तेरा बेला जी, बाबा नित्यानंद साहिब भी वहां साथ में थे और वहां उनको दर्शना दी। तो वहां गुरुचेला ही बता रहे हैं कि बंदारे आवे नहीं बिन पर्चे प्रतीत, तो वहां पर्चा साधो दिखाना पड़ा। तो ऐसा सिंह बकरी भेला भया, सिंह का और बकरी का साथ नहीं होता है, लेकिन एक ही घाट पे। और जो विवेकी आत्माएं होती हैं, बस उसको थोड़ा इशारा चाहिए, वो पहचान गए। गोपाल साहब जी पहचान गए और उनको समझ में आया कि जिन्हें धरती आसमान रचाया सो ही प्रगटे आए, जिन्होंने मंडान की स्थापना की वही आए हैं। इनके चरण गाड़े लिपट रहो, ये उतारे भव से पार। तो वहां बाबा जी सबलदास साहिब, बाबा नित्यानंद साहिब और बाबा नित्यानंद जी को पूर्ण आशीर्वाद दे करके जाओ बच्चे, जो मेरे में करामात हो थे वो साथ चिताओ। उसके बाद में बाबा जी सातपा स्थान पे आए थे वहां पे, और वहां करके हंसों को चिताया। तो क्षणमात्र का जो प्रकाश है वो आज तुम्हारे बीच में है। उसके बाद में बाबा जी खम्मा चले गए और 1454 में नहर तला काशी जी में प्रकट हुए कबीर साहब के रूप में। उस समय बाबा जी 120 साल रहे और 120 साल में दोनों दिनों को चिताया। और उस समय 14 अरब वाणी हम बाकी सार वस्त्र निज न्यारी राखी, साहब ने जीव कल्याण के लिए 14 अरब वाणियां कही थी, लेकिन चेतावनी के लिए। उसमें जो सार वस्तु है वो साध के पास में ही है। साधन के घर सत सहुरी मत उनके न्यारे न्यारे। तुम किस भाव से साहिब को याद करते हैं, किस भाव से आप पुकार रहे हैं, कैसा आपका हृदय है, उसी तरह से साहिब दया करते हैं। 120 साल रहे। उस समय जीवनदास बाबा सुनाए रहे थे, उनके शिष्य राव बघेला राजा और बिजली खान पठान थे। वहां कुछ ऐसा श्रापित जगह थी कि मगर में जो भी चूल्हा छोड़े वो अधोगति को जावे। तो बाबा जी ने वहां निर्णय किया कि वहां मगर में जाकर ही, तो मगर में वहां बाबा जी ने पहुंचे और जो समय वहीं पूरा हुआ, उस समय राव बघेला राजा और बिजली खान पठान, राव बघेला राजा कहने लगा कि हम तो हिंदू हैं, अग्नि दाग देंगे, और बिजली खान पठान कहने लगे कि भाई हम मुसलमान हैं, मिट्टी दाग देंगे। अब दोनों में झगड़ा रुक गया। मालिक की मौत थी, तो जब चद्दर उगाड़ के देखा
तो वहां फूल मिले। हिंदू तरफ भी झगड़ो मड्यो है, साहब ने झगड़ो तो भलो ही नबेड़ा। वहां झगड़ा खत्म हुआ, साधों को परख आई। फिर बाबा जी वहां से जरूरत पड़ी तो उदादास बाबा के रूप में प्रकट हुए। 1700 के दरबार में जोगीदास और बीरभान को दर्शना हुई, और उससे पहले बसई गांव में वो प्रकट हुए थे। अब बसई में साधु वहां एक यज्ञ चल रहा था, तो यज्ञ में वहां जो बछड़ा है गौ का वो गिर जाता है, यानी वो जल गया। तो सभी सोचने लगे कि भाई अब यज्ञ निष्फल हो गया, कैसे भंडारे में भोजन पाया जाए, यज्ञ में प्रसाद कैसे लिया जाए। उस समय बाबा जी फकीर वेश में आ गए। बाबा जी ने कहा कि भाई तुम्हारा बछड़ा जिंदा हो जाए तो यज्ञ संपूर्ण हो जाए, कि भाई फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो बाबा जी की दृष्टि मां से, साधु ये पर्चा है, दृष्टि मां से है वो बछड़ा जीवित हो गया। बाबा जी की वाणी से प्रकट किया, उदा के दास जी वाणी से प्रकट किया, असर जड़ा अमीरस बिया साया मुआ बादशाह जिया, बछड़ा जिंदा हो गया। कौड़ी रातम कालिंग मेटा साहेब मांझड़िया फल दिया। बाबा जी के सन्मुख एक कौड़ी आया तो बाबा जी की दया से उनका कौड़ दूर हो गया, और एक बांझ स्त्री आई तो बांझ को वहां फल मिल गया। सोई तो साहब कबीर जी के होशी, सोई शब्द माने लिया। जो कबीर साहब थे वही उदादास हुआ। मेहर वही जब बसी विसारी साहेब ने सन्मुख दर्शन दिया। सतगुरु दर्शी साहब गोपीचंद गावे साधु चढ़ने लगा सुजिया। तो 3 बार बाबा जी साहेब आए, बाबा सबलदास जी, वे ये उदो के दास, वे ये सबलदास, वे ही प्रगटे काशी हो। वो स्वयं मालिक हमारे लिए आते हैं, जीव कल्याण के लिए आते हैं। जब ये जीव सत्य को छोड़ करके अनेक जगह लग जाता है तब बाबा जी प्रकाश लेते हैं और हमें इशारा देते हैं। कहते हैं कि साधो तुम उस परमात्मा जो अविनाशी में अविनाशी अवगत मेहरबान है उसके अंश हो, जो अजर है, अमर है, अमीट है, अगाध है, उनकी तुम आत्मा हो, और आत्मा परमात्मा का ही मिलन है। तो कैसे समझाया है? मूल रे छोड़े डाहारे कोरे लाभे के, डाहारे कोरे लाभे के, ते माने मान दे आ भागी रे साधो, थे माने मान दे आ भागी रे। सोवाते सोवत साधो रे ने गमाई रे, साधो रे ने गमाई। भोरे भायो रे नाई जाग्या रे साधो, भोरे भाया रे नहीं जाग्या रे। गेला दे रहा है, सवदे जागावे तो जागत नाई रे साधो, जागत नाई। जनमे जनमे का सोया रे साधो, जनमे जनमे का। वाले गाले में रहते किसी घड़िया, रहते किसी घड़िया। चलते फिरते मगे माई रे साधो, चलते फिरते मगे माई रे। शब्द क्या समझा रहा है? मूल रे छोड़ डारकू लब के। मूल क्या है? जो सत्य शब्द है वो मूल है, जो परमात्मा अवगत मेहरबान है वो मूल है, और उनके मुखारबिंद से निकले हुए शब्द हैं वो डाले हैं। ओम सोम निरंकार, ये उनके मुखारबिंद से निकले हुए शब्द हैं, ये डाले हैं जिनसे रचना हुई है। ओंकार, थरपना, थरपी, थरपा, जल, थल, पवन और पानी। तो ये क्या हो गए साधो? डाले। अब ये डालों में से जो और डालियां चलती है ये कौन हो गए? ये त्रिदेव और अवतार हो गए। और उनमें से और डालियां चलती है
वो 33 करोड़ देवता हो गए और पात भयो संसार, और सारा संसार पत्ता है। तो उस परमात्मा से भिन्न तो कुछ भी नहीं है। आप देख लो किसको पकड़ना है। और ये तब तक हरे भरे हैं, चाहे डालडा है, चाहे डाली है, चाहे तने हैं, जब तक उस पेड़ से लगे हुए हैं। तो जो भी सत्य से लगा हुआ है, सत्य पे चल रहा है, वही हरे हैं, उन्हीं की ही पूजा है। और जो सत्य से अलग, जिस तरह से वृक्ष से कोई टहनी डालडा कट जाए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाए, तो परमात्मा की भक्ति कराने के बजाय वो स्वयं की पूजा कराने लग जाए और सिद्ध बन जाए, तो समझिएगा उसका अस्तित्व खत्म हो गया। जिस समय बाबा जी साहेब सतयुग में जब हंस पैदा हो गए थे, तो उस समय खाने पीने की ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ना रहने की व्यवस्था थी, ना पहनने को कपड़े थे, पत्ते से ही अपना तन ढकते थे। तो एक दिन पवन बहुत ही चाली, तो पवन चलते ही वो कपड़े पत्ते जो उड़ गए, तो साहेब ने विचार किया कि कपड़ा बिना दब कछु नाही, पशुआ फिरे जंगल के ताई। तो बाबा जी ने हंस के ऊपर मेहर की, वहां कपड़े की विधि बताई, कपास लगाया, रुई कढ़ाई, ताना बुना और कपड़े की रहने की। और फिर रहने के लिए एक शहर की स्थापना की, अड़ूला शहर की। तो सर्वप्रथम सृष्टि पे अड़ूला शहर की स्थापना हुई। फिर बाबा जी ने विचार किया कि भक्ति, यदि भक्ति डरेगी तो बुद्धि भगेगी। तो इस वास्ते साहेब ने वह 9 साधों को मुख्य कर दिया कि तुम भाई देखभाल करोगे, और भक्ति जो का मार्ग बताया, शब्द का मार्ग बताया, इस आधार पर चलेंगे। अब साहिब उनको उपदेश देकर के और अंतर ध्यान हो गए, चले गए। उसके बाद में कुछ समय तक वो चलते रहे, लेकिन वो 984 सिद्ध है ना, उन्होंने स्वयं की पूजा कराने लगे कि भाई कौन सदगुरु, कौन परमात्मा, हम 984 सिद्ध जो भी हैं हम हैं। जब बाबा जी आए, बाबा सवलदास साहिब जब आए, तो उन्होंने देखा कि भाई देखना चाहिए कि भाई कैसा चल रहा है। तो बाबा जी को पहचानने से इनकार कर दिया कि भाई तुम कहाँ के सिद्ध पुरुष हो, कहाँ के योगी हो, जो कुछ है हम 984 सिद्ध हैं। सतगुर आया ज्ञान डढ़ाया, ज्ञान दुनी के दायन आया, सत्य हुआ सत्य दिखलाया, सत्य दुनी के दायन आया, अवगत आए भाव सुख किया, तो 9 नाथ पत्थर रह गया। बाबा जी ने अवगत से सोच लगाई कि ये चौकी है, ये ख्वारी नुंगरी निकल गई। अवगत मेहरबान ने देखा तो वहां उनको कि जाओ, जब नहीं पहचान पाई तो जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि हमें गलती हुई है, तो बाबा जी के चरणों में क्षमा मांगी और लेट गए, दंडवत की और कहने लगे कि तुम अवगत हो गत के दाता, और गत मुकते त्यारी हाथा। भूल गया गत मुकत है त्यारे हाथा के हे मालिक, अब हमें तुम माफ करो, तुमने हमारा शब्द विसारा, हमने ऐसा ख्याल पसारा, तुमने शब्द का उल्लंघन किया है, इसलिए आपको। फिर साहब ने दया मेहर की कि जाओ तुम पूजा के भूखे हो, जैसा जिसका भाव है बाबा जी उसको देते हैं। तो उनका वहां पूजने का भाव था, तो साहब ने कहा कि जाओ 9 नाथ के चौरा, और कलयुग में तुम हो बुजेरा। कलयुग के लोग हो ज्ञानी, असल छोड़ पूजे पाखानी, जाओ कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी। तो साधो जो सत्य से हट जाएगा, अपनी पूजा कराएगा, तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हमें इशारा दे रहे हैं कि हमें उस सत्य शब्द को मानना है, मूल को मानना है, और हम उन्हीं की आत्मा है, और हम सत्यलोक के वासी हैं। मूले छोड़ डार को लब के थे मन मंद अभागी रे,
सोवत सोवत सब रहन गवाई, भोर भयो नहीं जागो रे। सारा जीवन चला गया लेकिन चेतना नहीं आई, जागे नहीं। सबद जगावे तो जागत नाही, जन्म जन्म का सोया रे। बांध गले में रहेट किसी घड़ियां, चलत फिरत मग माई रे। फिर कहा है पूरा बेजाओ तो राम बता मेरे साधो राम बतावे। पश्चिम में आना है मुँह का मारे साधो, पश्चिम में आना है मुँह का मारे। पूरब को जाते हैं तो वहाँ राम की चर्चा है कि जो कुछ है राम है, और वहाँ मुसलमान मक्का जी में, क्योंकि अर्थात चीज समझ में नहीं आई, ऐसा सच्चा सदगुरु नहीं मिला जो वो मार्ग बताए। पूरा बेजाऊं तो राम बतावे साधो राम बतावे। पश्चिम में अल्लाह है मुँह का मारे साधो, पश्चिम में अल्लाह है मुँह। दोनों ही दीने खोजे हमें लीना, संत खोजे हमें लीना। सत्य नाम माने भाया रे साधो, सत्य नाम माने। दोनों दिनों की खोजना की, लेकिन सत्य नाम मन भया रे। बगैर सत्य नाम के बगैर साधो कुछ नहीं है। फिर कहा है देवालय जाऊं तो वही दे रहा तुर्का तसम सेवड़ा हिंदू दोनों भी सलाम खुदाए रे। फिर कहा है कि देवालय जाऊं तो पत्थर पूजा रे साधो, पत्थर पूजा। तीरथ जाऊं तो पानी है रे साधो, तीरथ जाऊं तो ओड़े पास दीनी परिक्रमा, संतो दीनी परिक्रमा। पत्थर ना बोलो है वाणी है रे साधो, पत्थर ना बोलो है वाणी। पूछिए बोधे आगो चारे वाणी, संतो आगो चारे वाणी। ये काहो वेला ने जानी है रे साधो, ये काहो वेला ने जानी। देवल जाऊं तो पत्थर पूजा। यदि मंदिर में वहां पहुंचे तो वहां क्या है? पत्थर की मूर्त। जो परमात्मा सर्वत्र है वो तो सर्वत्र है, सबके अंदर रमा हुआ है। वो एक है, एक से अनेक है, अनेक से एक है। रहते हुए भी परे है भी और नहीं भी है। यदि तुम उनको पहचानोगे नहीं, याद नहीं करोगे तो अलग है और नहीं भिन्न भी नहीं है। सब गट मेरे साइया, खाली घटना कोई बलहारी वा गट की जागट प्रगट होए। तो देवल जाऊं तो पत्थर पूजा, तीर्थ जाऊं तो पानी रे। अब तीर्थ में पहुंचता है हंस तो वहां जल मिलता है। जल में गोता लगाया कि भाई पवित्र जल में स्नान किया, लेकिन मन के ऊपर जो आवरण छाया हुआ है वो हटा नहीं, क्योंकि सत्संग नहीं मिला और वो शब्द नहीं मिला, तो किस तरह से मैल कटे। तो कहा है साधो कि तीर्थ नहाए एक फल, तीर्थ में स्नान करोगे तो एक फल की प्राप्ति होगी। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। और संतों का संग मिलता है तो 4 गुना फल मिलता है, क्योंकि वहां सत्संग सुनने के लिए मिलता है, बाबा जी की चर्चा सुनने के लिए मिलती है, और सतगुरु मिले अनंत फल। और सतगुरु के शरण में पहुंच गए तो परमात्मा के पास पहुंच गए। सतगुरु मिले अनंत फल, यूं कहें कभी विचार। तो ये हमारा रास्ता है। फिर कहा है
गुर कोरी सवाद बसे जा घट बसे, गुर कोरी समाद पढ़े छठ साला संत पढ़े छठ साला। ठाकुर की ठाकुरानी रे साधो ठाकुर की ठाकुरानी। यदि शब्द हमारे हृदय में बसता है और हमें संपूर्ण विश्वास है अपने शब्द पर, मालिक के चरणों में संपूर्ण विश्वास है, तो समझो वो स्वामी ठाकुर है। ऐसे ही हमारे एक साध सूरा साध थे, उनके अंदर मालिक का शब्द बसा हुआ था। वो सदैव सोचते थे कि मैं बाबा जी के चरणों में हूं और मेरा धनी का मेरा पर पंजा है, तो मुझे किस बात का भय। तो साधो एक छोटी ही रासत थी सूरानगढ़, सुरुई नाम से है। तो वहां सूरादे साध रहा करते थे, बिल्कुल अपनी सादगी में, अपनी सादगी में रहते थे और अपनी जो भी प्रजा थी उसकी देखभाल करते थे। बाबा जी का नाम लेते थे, बाबा जी का सत्संग सुना करते थे। उस समय गौरी बादशाह का शासन था दिल्ली में, उनकी हुकूमत थी। अब उनकी हुकूमत थी तो ज्यादातर उनको तो सभी मानते हैं, सभी सलाम करते थे उस समय। तो वहां जैसे घोड़ा छोड़ देते थे विजेता का, इसी तरह से जांचने के लिए वहां गौरी बादशाह ने एक ढाडी को अपनी सीमा से निकाल दिया कि देखो मेरा निकाला हुआ है, इसको शरण कौन देवे है। तो जांचने के लिए साधु भेज रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रसंग है कि दिल्ली शहर से ढाडी चाली रे सावरा जान जाचन जाए। दिल्ली शहर से ढाडी चाली रे सावरा जान जाचन जाए। मंजिले मंजिल डाट चाली रे मातो चौरे चक्र बेरे आए। मंजिल मंजिल डाटी चाली वो तो सूराने गढ़ पहुंचो त्याए। बैठी का तेरी सूरा देवे किरे डाडी वहीं रे पहुंचो जाए। बैठी का तेरी सूरा देवे किरे डाडी वहीं रे पहुंचो जाए। नावे नावे के मुझे रोकी और ढाडिन की साथ सलाम। नावे नावे के मुझे रोकी और ढाडिन की साथ सलाम। तो साधु वो ढाडी दिल्ली से चल देता है, चारों तरफ पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद में जैसे ही बादशाह की बात सुनते हैं कि बादशाह ने इनको निकाला हुआ है, तो उनकी भाई बादशाह ने निकाला तो यहाँ तुम्हें शरण कहाँ मिल सकती है, तो आगे भेज दें। पहुंचते पहुंचते फिर उदयपुर पहुंच गए। वहां उदयपुर पहुंचे तो वहां जाके उन्हें थोड़ा सहारा मिलता है। वो कहते हैं कि भाई सुरुई में सूरादे साध रहे हैं, तुम्हें वहां शरण मिल सकती है, क्योंकि वो किसी को नहीं निभते हैं। वहां पहुंचो। तो ढाडी वहां पहुंचते हैं, सूरादे साथ बैठे हुए थे, कचेड़ी में और भी बैठे हुए थे। वहां जाते ही सलाम की तो वहां सूरादे साथ पूछते हैं कि ढाडी कौन दिशा से ढाडी आई है, कौन दिशा को ढाडी जाए। कि दिल्ली शहर से ढाडी आई है, मैंने सुनो दाता कि जहां भी मैं गया हूं कि ऐसा दाता तो सूरादे है। मैं तुम्हारा नाम सुन करके यहाँ आया हूं और मुझे बादशाह ने निकाला है।
तो सूरादे साध ने कही कि आराम से तुम यहाँ रह सकते हो। तो साधो 12 साल के लिए उन्हें देश निकाला दिया। तो 12 साल वहां पूरी की। अब 12 साल पूरी होने के बाद में वो ढाडी कहने लगे कि महाराज अब हमारा समय पूरा हो गया है, अब हम जाएंगे। तो सूरादे साध ने कहा कि मांगने होय सो ढाडी मांग ले रे, तेरो मन मांगे सोई दे। मांगने होय सो ढाडी मांग ले रे, तेरो मन मांगे सोई दे। मन मांगे जाकू दे तो हैरी मारो वाला के धनी रोए सा। ए मन मांगे जाकू दे तो हैरी मारो वाला के धनी रोसा। रहिए देवारी देवलो नैना निवे और कर तो सुरान कर तो रहिए देवारी देवलो नैना निवे रे और कर तो सुरान कर तो। कहने लगे ढाडी मांगन होइशो ढाडी मांग ले, तेरो मन मांगे सो दे। मन मांगे जाकू दे ते मारो अलग धनी रो साथ, मारो करतारो साथ है, जो चाहिए तू मांग ले। तो ढाडी कह रहे हैं कि महाराज आप देना चाहो तो मुझे ये दीजिए। के सिर को तो दे दे सूरा मोड़ी और संग दे दे घोड़े ने किए लाए। सिर को तो दे दे सूरा मोड़ी और संग दे दे घोड़े ने किए लाए। बैठाने दे दे मुकु पाले गिरी में तो दिल्ली शहर पूजा। बैठाने दे दे मुकु पाले गिरी में तो दिल्ली शहर पूजा। तो क्या मांगते हो कि सिर को तो दे दे सूरा मोड़ियो। जो उनका जो बाना था ना पाग, जो झुकती नहीं थी, वो समझ गए कि इनके पास में ये मुख है। तो सिर को तो दे दे सूरा मोड़ियो, संग दे दे घोड़े की लार है, और बैठने दे दे मुकु पाल के मैं दिल्ली शहर को जाऊं। अब सूरा साध क्या कह रहे हैं? अरे आने धाने लेता ढाडी बो नारी कपड़े ने को वारने पाई। आने धाने लेता ढाडी बो नारी कपड़े ने को वारने पाई। एक ना दूंगो सिर को मोड़ी और मेरो छात्री धर्म में घट जाए। एक ना दूंगो सिर को मोड़ी और मेरो छात्री धर्म घट जाए। सूरादे साध कहने लगे अरे अन्न धन ले जा ढाडी भोगन, कपड़े न को आरण्य पार। अन्न ले जा, धन ले जा, कितना भी कपड़े ले जा, हाथी तो ले जा ढाडी ही न तो संग ले जा घोड़े की लार। एक ना दूंगो सिर को मोड़ियो मेरो छत्री धर्म घट जाए। कि भाई मेरो छत्री धर्म है, ये साध का माना झुकता नहीं किसी को, एक करतार को शीश नवावे। और तुम्हारी जाति ऐसे यदि रहेगा तो तुम झुकोगे। तो वहां साधो ढाडी कौल वचन करे है। तो कैसे कौल वचन कर रहे हैं कि हिंदू तो धावे गंगा द्वारे प्यारे और मुसलमान कुरान। हिंदू तो धावे गंगा द्वारे प्यारे और मुसलमान कुरान। खोले वचन ढाडी ने की और सूरन तबाही दी और तेरे पाए।
कौन वचन कर लेते हैं कि हिंदू तो धावे गंगा द्वारका, के हिंदू के गंगा को इष्ट है, द्वारका को इष्ट है, मुसलमान कुरान का इष्ट है। तो मैं कुरान शरीफ की आन लेके कहता हूँ कि जब तक मेरे सिर पर ये ताज रहेगा आपका, तो चाहे बादशाही क्यों न हो, मैं उसको सलाम नहीं करूंगा। तो कौल वचन कर दिया तो सूरादे साध ने वो ताज दे दिया और वहां से उन्हें विदा करते हैं साधु। तो वो अब जा रहे हैं दिल्ली को। देखो क्या होता है के सूरा ने गढ़ से ढाडी चाली रे, वो तो दिल्ली शहर को जाए। सूरा ने गढ़ से ढाडी चाली रे, वो तो दिल्ली शहर को आए। मंजिल ढाडी चाली रे, वो तो दिल्ली शहर पहुँचो जाए। मंजिल ढाडी चाली रे, वो तो दिल्ली शहर पहुँचो जाए। आकाश से मिलकर गोरी पाद प्यारे ढाडी के साथ सलाम। आकाश से मिलको गोरी पाद ढाडी के साथ सलाम। सूरानगढ़ से ढाडी चालिए वो दिल्ली शहर पहुंचो जाए। मंजिल ढाली चालिए वो दिल्ली शहर पहुंचो जाए। आगा से गौरी बादशाह मिल गए। वो अब जैसे ही ढाडी वहां पहुंचता है तो सन्मुख गौरी बादशाह मिल गया। लेकिन ढाडी ने पहले जो ताज था वो उतार के अलग रखा और जिसके बाद में बादशाह को सलाम करी। अब बादशाह को पाग उतार के सलाम करी तो बादशाह के काटे तो खून नहीं। अब बादशाह को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन बादशाह ने थोड़ा धैर्य भी रखा कि कम से कम पूछना तो चाहिए कि ऐसा कौन है जिसने मतलब इसको शरण दी। तो उन्होंने कहा कि कौन मर्द ने ढाडी मारिए, तू कौन के लायो फरियाद, कि ना काऊ ने गोरी बादशाह मारिए, मैं ना काऊ की लायो फरियाद। सूरा तो साला नबे साधु काऊ के निवेहत है ना है, कि सूरा साला साध है सूरानगढ़ के अंदर, वो साहब वह निभते नहीं है और वहीं मैंने अपना समय पूरा किया। और ये जो बाना है, ये पाग है, ये उन्हीं की है। अब इतनी बात सुन करके, क्योंकि उनको तो घमंड था ना अपनी ताकत का, तो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अरे ढाडी देख, अभी तू मेरा पावर देख, जिस तू सूरादे की बात करता है कि मैं कैसे पकड़ करके उसको मंगा लेता हूँ। अब साधु बादशाह ने वहां फौज भेज दी कि जाओ कि सूरादे को पकड़ के लाओ। अब वहां से फौज चले जावे। अब फौज पहुंची। अब प्रातः ही सूरादे साध वहां से अपने स्नान दान दिशा मैदान के लिए टहलने के लिए चले जाते हैं सुबह सुबह। अब पीछे से फौज ने चारों तरफ से नगरी को घेर लिया। अब वहां से नगरी को घेर लिया तो वहां से फरमान गया सूरादे साध के पास में कि महाराज फरमान है कि बोलो क्या बात है, कि बादशाह की फौज ने चारों तरफ से सूरानगढ़ को घेर लिया है। अब सूरा साला दो भाई थे साधो, तो उनकी भाई चलना चाहिए। तो एक भाई जो राज दरबार में निकलता है, लेकिन दूसरा सूरादे साध ने देखा कि तो चारों तरफ से घेर लिया है। तो फौज के साथ में जो लगारची होते हैं उनके तया और चिमटा सूरादे साध के हाथ पड़ते हैं, तो बाबा जी का नाम लेकर के ही उसको तये को और चिमटे को छोड़ दें तो उसका चक्र बन जाए। अब वो चक्र से ही शीश अलग धड़ अलग, शीश अलग धड़ अलग। तो साधु नाम के अंदर वो पावर है, बिगर लड़े ही वहाँ फौज काम में आ जाती है। और फौज के साथ में जो थे बचे हुए वो दौड़ करके बादशाह के पास पहुंचते हैं और बादशाह के दरबार में जाकर कहते हैं कि महाराज फरियाद है। कि बोलो क्या हुआ, कि महाराज पूछो मती ना, वहां तो ना तो कोई युद्ध हुआ न कहीं, वहां तो एक चक्र नजर आया और चक्र से सारी फौज काम में आ गई। अब सूरादे वो सोच रहे हैं बादशाह कि मैंने इतनी सारी फौज भेजी और वो काम में आ गई, तो अब तो युक्ति से काम लेना चाहिए, और यदि फौज भेजना है वो मूर्खता है। तो क्या करते हैं वो
कि अब चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी भेजना प्रारंभ करते हैं। तो साधो चिट्ठी किस तरह से जा रही है कि दिल्ली शहर से चिट्ठी चाली रे वो तो सुराने गढ़ को जाए। दिल्ली शहर से चिट्ठी चाली रे वो तो सुराने गढ़ को जाए। मजले मजले चिट्ठी चाली रे वो तो सुराने गढ़ को जाए। मजले मजले चिट्ठी चाली रे वो तो सुराने गढ़ को जाए। बेटी का तेरी पूरा दे बेटी चिट्ठी बाहिर पहुंची जाए। बेटी का तेरी पूरा दे बेटी चिट्ठी बाहिर पहुंची जाए। दिल्ली शहर से चिट्ठी चाले वो सूरानगढ़ को जाए। मजिल मजिल चिट्ठी चाले वो सूरानगढ़ पहुंची जाए। बैठी कचेरी सूरा देव की को चिट्ठी ने छान छवाए। सूरा दे साथ ने जब चिट्ठी पढ़ी और उसमें बादशाह की चिट्ठी थी तो बादशाह की परवाह न करके वो चिट्ठी को डाल दे और चिट्ठी को लेकर के जाए। उससे बोले कि भाई तू आराम से यहाँ रहे। अब वहां वो रहे। अब बादशाह रोजीना एक चिट्ठी लिखे और भेज दे। इस तरह से 365 चिट्ठी साधो बादशाह ने भेजी पूरी साल। तो बादशाह विचार कर रहा है कि कोई चिट्ठी का जवाब नहीं आया। तो बादशाह अटारी पे घूम रहा था और वो ही ढाडी साथ में। मैं ढाडी से बोला, अरे ढाडी क्या बात है भाई, मैंने काफी पहले फौज भेजी, फौज वहां काम में आ गई और आज 365 चिट्ठी हो गई लेकिन किसी का जवाब नहीं है। उनकी महाराज क्षमा करें, आप 365 क्या कि सारी प्रजा को वहां भेज दें तो वो आने वाले साथ नहीं है। और महाराज आप बुला नहीं चाहते हो तो एक उपाय है, फिर वो रुकने वाले भी नहीं है कि भाई ऐसी क्या बात है। बादशाह ने आश्चर्य से कहा कि उनने कहा कि धनीरो नाम यानी बाबा जी रा नाम रो यदि भंडारे को आंखों जावे तो आंखा को पढ़ करके फिर वो रुकने वाले नहीं है। अब साधो बादशाह कहे कि भाई आंखा आंखा कैसे लिखा जाता है। अब वो ढाडी तो वहां रह के आए थे, जानते थे, तो आंखा की विधि बताई कि आंखा कैसे लिखा जाता है। तो वहां बाबा जी रो नाम लिखा, बाबा जी की साखी लिखी और साधो को बंदगी लिखी और यूं आंखा लिख करके अब आंखा को भेज रहे हैं साधो। तो किस तरह से आंखा जा रहा है कि दिल्ली शहर से आंखों चाली रे वो तो सुराने गढ़ को जाए। दिल्ली शहर से आंखों चाली रे वो तो सुराने गढ़ को जाए। मजले मजले आंखों चाली रे वो तो सुराने गढ़ पहुंचो जाए। मजले मजले आंखों चाली रे वो तो सुराने गढ़ पहुंच जाए। बेटी का तेरी पूरा दे तेरी आंखों वहीं रे पहुंचो जाए। बेटी का तेरी पूरा देवे तेरी आंखों वहीं रे पहुंचो जाए। आँखा ने बाटे सूरा देवे रोरे कोई आपे मुँह पे रहो नहीं जाए। आँखा ने बाटे सूरा देवे रो कोई आपे मुँह पे रहो न जाए। दिल्ली शहर से आंखों चालिए वो सूरानगढ़ को जाए। मजिल मजिल आंखों चालिए वो सूरानगढ़ पहुंचो जाए।
बैठी कचेरी सूरा देव की आंखों वही पहुंचो जाए, आखा ने बाँचे सूरा देव रो कोई अब मुंह पे हो ना जाए। आखा को पढ़ करके अब सूरा दे साध सोच रहे हैं कि आखा तो बादशाह ने भेजा है, लेकिन मेरा बाबा जी रो नाम है, धनी रो नाम है, अब मेरे को जाना पड़ेगा। अब सब जानते थे, अब प्रजा भी जानती थी कि सूरा दे साध रुकने वाले नहीं है। इधर सूरा दे साध की माता भी इस बात को जानती थी, उनकी बहना भी जानती थी और रानी साहिबा भी जानती थी कि वो रुकने वाले नहीं है। तो सभी उनसे आग्रह करते हैं और सभी मना करते हैं कि रानी तो भिट्यानी बरजे बारे बारे और बरजे सखी सोई को, रानी तो भिट्यानी बरजे बारे बारे और बरजे सखी को, माता तो बरजे बाकी बारे बारे और माता तो बरजे बाकी मारे मारे बाकी मेरा ने पगड़िए रहिए दीवारी देव रो नैना देवे और कर दो सुरान कर को तो सूरा दे साध को सभी मना करते हैं, रानी भी बरसती है और 3600 कौम सब मना करते हैं कि आप वहां न जाए। माता तो बरजे बाकी बार बार उनकी बहना ने पकड़िए भाव, दिल्ली गए नानर बावरे रावल रूसी सरी के भारी साथ, तुम्हारे पिता में ऐसे साथ थे लेकिन वो दिल्ली असुर को राज है और वहां से वापस नहीं आए, तुम वहां ना जाओ। ये जो भंडारे का आखा नहीं है, ये तो बादशाह ने भेजा है और आपको छल से वहां बुला रहे हैं। तो वही बात नामदेव वाली कि मरने से क्या डर है, एक बार मर जाना। तो उन्होंने कहा कि माता यदि आज नहीं गए, मरना तो एक बार है लेकिन आज हमारा धर्म घट जाएगा कि जाना तो निश्चय ही है। तो साधु वहां से सूरा के साथ चलते हैं और जैसे ही चलते हैं तो उनको असगुन होते हैं कि शूरा ने गढ़ से शूरा चाहिए रे, वो तो दिल्ली शहर को जाए। शूरा ने गढ़ से शूरा चाहिए रे, वो तो दिल्ली शहर आई। आकाश वाली कन्या थी और वो यो गोरायल का गई। आकाश वाली कन्या थी और वो यो है गोरायल का। जैसे ही सूरा दे साध वहां से चलते हैं, सूरानगढ़ से सूरा चाले वो दिल्ली शहर को जाए। आगा से कुआरी कन्या छीकती, वो बोलो कुराल का कन्या ने छीक दियो, कागा बोल जावे है। तो सूरा दे साध सोचते हैं कि भाई असकुन हो गया, तो थोड़ी देर बैठ करके वह मालिक को नाम ले और फिर चलने की तैयारी करते हैं और घटाते हैं उस बात को कि कन्या ने दीजिए खासो चूड़िए, कोई कागारी चौंच मड़ा, कागारी चौंच मड़ा दे और कन्या को विवाह करते हैं। फिर चलते हैं। शूरा जी ने शोगा ने मनाई और लोटो तंदूरो लीलो भाई। शूरा जी ने शोगा ने मनाई और लोटो तंदूरो लीलो और तेरी घड़ी बनी आकाश मिल गो उनको
सूराजी ने सुगन मनाइए, लोटो तंदुरो लीनो हाथ है, आगा से मुलगो उनको ईंधनों को रीते घड़े पलिया। तो जैसे ही चलने लगे तो ईंधन का गट्ठर मिल जावे है और रीता घड़ा मिल जाए। फिर अस्कुन हो गए, फिर घटा रहे हैं उसको कि पानी से पिंड उपजे, पानी से पिंड तैयार होता है, ईंधन तपे रसोई। यूं करके घटा करके फिर रोज दोबारा चलते हैं कि सूराजी ने सुगन मनाई रे और लोटो तंदूरो लीनो हाय। सूराजी ने सुगन मनाई और लोटो तंदूरो लीनो हाय। आगा से मिल गो उनको ओरे ओरे दाया बोलो रे प्यार। आगा से मिल गो उनको भैंसिया रे ओरे दाया रे बोलो रे प्यार। भैये दीवारी देव रो नायना देव और घर तो सुरान घर तो सूराजी ने सुगन मनाई है, लोटो तंदुरो लीनो हाथ, आगा से मिल गो उनको भैंसों को दाड़ हुए हो, भैंसा मिल जावे है और सियाड़ भूल जावे है। फिर सूरादे साथ रुकते नहीं है कि अब तो भाई जो भी है चलना ही है, तो वो चल पड़ते हैं साधो। तो किस तरह से पहुंच रहे हैं वहां कि पहलो मिलान कद काठड़ी रे और दूजो रे भिखारिया गावे। पहलो मिलान कद काठड़ी रे और दूजो रे भिखारिया गावे। तीजो मिलान दिल्ली बाग मेरी सूरा बाई रे पहुंचो जाए। तीजो मिलान दिल्ली बाग मेरी सूरा बाई रे पहुंचो जाए। पहलो मिलान गड़गाठी, दूजो डिगरिया गांव, दूजो पड़ाव डिगरिया गांव में दियो, तीजो मिलान दिल्ली बाग में सूरा वहीं पहुंचो। दिल्ली बाग में मां सूरा के साथ पहुंच जावे है साधो। सूरा के साथ अकेले ही होंगे, एक आध हो सकता है साथ हो। इधर क्या होता है कि उसी समय बादशाह का वहां अटारी पे चढ़ना होता है। अब बादशाह के साथ में वही ढाडी, तो बादशाह को दिल्ली बाग के अंदर वहां सफेद तंबू ही तंबू नजर आया। उन्हें की ढाडी क्या बात है भाई, ऐसे तंबू पहले कभी नहीं देखे, ये बड़े सफेद तंबू जगमगा रहे हैं। वो समझ गए कि महाराज जिन सूरादे साथ की आपको प्रतीक्षा थी वो आ गए हैं। ये तंबू है, ये उन्हीं साधों के तंबू है। अब बादशाह सुनकर के हैरान हो गया कि अब क्या करना चाहिए, कि जब तक अगले की शक्ति का पता नहीं चले उससे पहले आक्रमण करना ठीक नहीं, क्योंकि पहले पहले जो फौज है वो काफी काम में आ गई और केवल हमको निभाना ही तो है और करना क्या है। तो ऐसा बादशाह ने विचार किया। तो साधो जो मेन गेट था वहां बादशाह का जहां रहते थे, तो मेन गेट से उसमें एक छोटी खिड़की होती है, जैसे अपने बाग में पहले थी, और खिड़की झुके चलते थे। तो ऐसे ही वहां सामने तख्त लगा लिया, अपना सिंहासन लगा दिया और सूरादे साध को बुलाया गया कि भाई जब भी आएंगे समय तो पहले शीश झुकाएंगे। तो समझ गया कि वह हिंदू झुक गया, वह इतनी बात थी। और सामने दरवाजा के तलवारें लगा दी। दिल्ली शहर के चौक पे एक औशर बनी हुआ है, तलवार का तोरण रोपिए सूरा सलाम के काज। माइक में कोई अब सूरा दे साध को जब बुलाया तो बादशाह ने देख लिया कि भाई अकेले हैं। ये माइक के
कि वो अकेले हैं। सब वहां सूरादे साथ पहुंचते हैं तो वो तो विवेक की आत्मा थी, वो समझ गई पहले। तो जैसे ही वहां चारों तरफ तलवारें लड़क रही थी तो मालिक रो नाम लियो, सूरा जी ने अलख रो दियो, सूरो सुमरियो चित्त लगाए, तलवार का तोरण झटड़ा सूरा तला के काज, वो तलवार का तोरण झट जावे साधो। और सूरा के साथ पहले मस्तक ने दे करके पहले पैर निकाले खिड़की में। अब पहले पैर निकाला तो बादशाह के काटे तो को नहीं के जूता ही बताया इन्हें। अब सूरादे साथ अकेले थे, वो समझ गए तो ऑर्डर दिया वाचन के जाओ दिल्ली शहर के चौब तेरे ये के ओ सारे बनियो बादशाह ने हुक्म दियो कि जाओ दिल्ली शहर के चौपटे एक ओशा बनियो आए, बिल्ली बधाओ एक बकरी सूरा सलाम के काज। बिल्ली और बकरी को वहां डलवा दिया कटा के कि या तो मतलब इनको जिंदा कर दे और नहीं शीश नवा दे। और साधु सूरा के साथ बाबा जी का स्मरण करते हैं कि सूरा जी ने आला के यारो ये सूरो को मेरो है ते लगा ये सूरा जी ने आला यारो ये सूरो को मेरो है ते लगा दिल्ली तो भागी रे के माँ तेरी दोनों न्यारी न्यारी मारी आए बिल्ली तो भागी के माँ तेरी दोनों न्यारी न्यारी मारी बाकरी वहाँ कटवा दी गई साधु। तो सूरा दे साथ बाबा जी का स्मरण करते हैं। सूरा जी ने आला खरो दियो, सूरो समरियो चित्त लगाए, बिल्ली तो भागी बाकरी दोनों न्याड़ी नाड़ी भागी जाए। बिल्ली इधर भाग जाए, बाकरी इधर भाग जाए। इतना करिश्मा के बाद भी बादशाह को पहचान नहीं आई कि ये कौन है। बादशाह समझ रहा है कि भाई कोई जादुई शक्ति है इसके पास में जादू की शक्ति है, इसलिए मतलब इन्होंने इसको जादू से जिंदा कर दिया। अब ऐसा करो, ऐसे नहीं माने, लोहे के चना मंगवाए। तो लोहे के चना मंगवा रहे हैं साधु। दिल्ली शहर के चौब ठहरी के ओ सारे बनियो बादशाह ने 5 किलो लोहा मंगवाया और 5 किलो के चने बना गए लोहा के। और कहा सूरादे शाह से कि या तो इनको छवा जा या नहीं जा। अब देखो साधो,
बाबा जी का स्मरण करें सूरादे साथ। हे सूरादी नहीं लगे यारो दिए रे सूरो सो मेरो है चित लगा। हे सूरादी नहीं लगे यारो दिए रे सूरो सो मेरो है चित लगा। खाता तो पीता शक्कर खांड लोहे के तने शक्कर बन जावे। सूरादी ने आला करो दियो सूरो सूर्यो चित्त लगा है। खाता तो पीता शक्कर खांडा, ये सूरा सलाम के काल। इतने में भी बादशाह को फर्क नहीं आई कि वही को शक्ति जादुरी शक्ति ज्यादा ही है। वे कहा कि ऐसे नहीं मानेगा ये भाई टोप मढ़ाया जाए। यदि टोप रखा जाएगा सिर पे तो टोप के वजन से तो भी झुक जाएगा। तो बोलो दियो जाओ कि दिल्ली शहर के चौटे कौशा बनियो आए 5 मन लोहा मंगाए के 5 बुलाओ लवार हाथ जड़ाओ हाथ बेड़ी कोई माथे टोप बाजार। अब वहां बना करके लाया गया। सूरादे साथ के ऊपर टोप रखा और बेड़ी रखने लगे। तो मालिक का स्मरण क्या कि सूरादी नाला करो दियो सूरो सुमले से लगाए हाथ झड़ी हाथ बेलड़िया कोई गले फूलन की माला फूला का टोप हो जाए फूलों की माला हो जाए। अब इतना देखने के बाद में बादशाह को फर्क नहीं है। बादशाह तो जादुरी शक्ति समझे। अब क्या है कि भाई ऐसे नहीं माने ये, अब तो इसको राम नाम सत्य करना चाहिए। तो ऐसा विचार करके कहा कि जाओ एक कोठी बनाई जाए। दिल्ली शहर के चौटे एक अवसर बनी हो आए कि 10 मन लोहा मंगाए के 10 बुलाओ लोहार कोठी चढ़ाओ लोहा सार के तो सूरा सलाम के काज। वहां साधो लोहे की कोठी बनाई गई और सूरादे साथ को उस कोठी के अंदर बंद कर दिया। ऊपर से ढकना लगा दिया, चारों तरफ से कटवाड़ लगा दी गई और उसमें अग्नि लगा दी। अग्नि झेंक गई। अब क्या होता है कि उसमें एक मामूली से सोत रह जावे। अब उस सोत में से उन्हें चंद्रमा नजर आवे। तो चंद्रमा को अपना संदेश सूरादे साथ भेज रहे हैं कि चंद्रमा तुझे एक संदेशा मारी माता तक पहुंचो जाए। माता ने बोलो मोशो बोलना सो दिन पहुंचो आए। माता ने मेरे से कहती वो दिन मेरे सामने आ गया और माँ से कहना आया साध से हित कर मिले उसके रूर लागे। हाँ आया साध की सेवा करती रहे और कहना कि तुम्हारा जो बेटा है भंडारा बरस रहा है। अब इतने में ही सूरादे साध कहते हैं के आवे लारी संख्या करे गायो रे के करे गोरे उगोटे के आवे लारी संख्या करे गायो गोरे के करे गो उगोटे लीला तो घोड़ा भाला अवलारी संख्या कर दो है। तो मतलब इस पापी दुष्ट से डर गो परमात्मा और कहे कर गो उपदेश कहे मतलब संगत में उपदेश करवा के लिए चले गो। इतने में ही साधु बाबा जी वहां प्रकट हो जाते हैं कि लीला तो घोड़ा भाला लिया हाथ में। लीला घोड़े पे सवार होकर के भाला हाथ में लेकर के और वहां बादशाह के लगा दिया। अरे दुष्ट पापी इतनी की चेतावनी के बाद में भी तू समझा नहीं कि ये कौन है। अब वहां बादशाह त्रायमान करता हुआ साहिब के चरणों में पड़ गया। अरे मेरे चरण नहीं उसके। तो वहां कहते हैं कि भाई अग्नि को बुझाया जाए। वहां साधु अग्नि बुझाई गई और अग्नि बुझाने के बाद में उसको उसमें से निकालते हैं तो ऐसा कि जाने बर्फ में से निकल रहा है।
कि सूरादे साध को लेस मात्र भी आंच अंदर नहीं आई और सूरादे साध के क्षणों में बादशाह फर जाते हैं कि मुझे फर्क नहीं आई, मैं तो जादूरी समझ रही शक्ति समझ रहा हूं, ये तो स्वयं परमात्मा के भक्त हैं। तब उनने कहा, बादशाह ने कहा सूरादे साध से कि घर जा पिया वो लिया रे तू घरे अपने को जाए, घर जा पिया वो लिया रे तू घरे अपने को जाए, घर को ना जाए वो चुराए, तो मैं उतारे दोना घर को ना जाए वो चुराए के नारी तेरी, तो मैं उतारे दोना। बादशाह ने कहा सूरादे साध से कि घर जा पिया ओलिया, तू घर अपने को जाए। अरे घर को ना जावे सूरा एक लो तेरे 14 ताल तोड़ाए। जितने भी इसमें जो जेली बंद हैं बेकसूर सब हिंदुओं को बंद कर रखा था, तो उनकी भाई उस दिन आजाद कर दिया और सूरादे साध को बाबा जी के साक्षात दर्शन होते हैं। भोली लीलारी बाई दे मेरी दोनों हमारे भाइयों रे कले माए, भोली प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से गोरी लीलारी बाई देवरी सूरा अमर भयो कलमाए, सूरा साध अमर हो गए और बाबा जी के उनको दर्शन हुए। लेकिन साधो एक ही लक्ष्य था उनका, गुरु को शब्द पढ़े चटसाला ठाकुर की ठको नहीं रही। तो गुरु का शब्द यदि है तो सब कुछ है। गुरु को रे शब्द बसे जा घट में, संतो बसे जा घट में, सतगुरु शब्द ला खाया रे साधो, सतगुरु शब्द ला खाया। गुरु को रे शब्द बसे जा घट में, संतो बसे जा घट में, सोई शांत ब्रह्म ज्ञानी है रे साधो, सोई शांत ब्रह्म गण क्या के बालक दैन्यो संतो बालक दैन्या, पिता रे कौन से कहिए रे साधो, पिता कौन से। गणक्या के यदि पुत्र पैदा हो तो उसका पिता का नाम नहीं है। ऐसे ही किसी के एक आराध्य एक इष्ट नहीं अनेकों जगह भटकता है तो कैसे कह सकता है किसका लाल है। तो इशारा है गणक्या के बालक जन्मा, पिता कौन से कहिए रे। कह दी का वीर एक तारे वारे फूलो संतो, तारे वारे फूला उपजिए आने आदे वाणी है रे साधो, उपजिए आने आदे वाणी है रे। तो बोली सच्चे दरबार की। तो साधो हमें शब्द के इशारे से चलना है और सीधा सीधा हमारा लिए रास्ता साहब ने बताया है कि एक ही परमात्मा का स्मरण, सब उन्हीं की सत्ता है, उनसे भिन्न कुछ नहीं है, उन्हीं को मानना है, हम उन्हीं की आत्माएं, हमें वहीं पहुंचना है। सत्कर्मों की तरफ ध्यान देना है। नेकी कर, नेकी के वास्ते तू नरवीर बनाया है, नेक कर्म करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, तो उस पर ध्यान देना है
और सत्संग करते रहें तो उस पर ध्यान देते रहें, इनसे जीव का कल्याण हो जाएगा। बोले सच्चे दरबार की जय, बोलो साध बाबा की जय। बड़ा गहन है, क्योंकि सत्संग में बड़ी मुश्किल से जीव आ पाता है। बंधारे आवे नहीं बिन पर्चे प्रतीत, कि बिगैर पर्चे के जीव के समझ नहीं आती है। इसीलिए जो बाबा साहेब सुना रहे थे कबीर साहब के बारे में, गुरु गोरखनाथ जी के बारे में, और भी प्रसंग सुनाए। बड़ा गहन है, क्योंकि सत्संग में बड़ी मुश्किल से जीव आ पाता है। बंधारे आवे नहीं बिन पर्चे प्रतीत, कि बिगैर पर्चे के जीव के समझ नहीं आती है। इसीलिए जो बाबा साहेब सुना रहे थे कबीर साहब के बारे में, गुरु गोरखनाथ जी के बारे में, और भी प्रसंग सुनाए। उसका एक ही लक्ष्य है कि पर्चा देखे और प्रतीत आवे।